तो मैं तक्सर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। कहते एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक पहले मीनार बनाइए, मीनार बनाइएगा तो मीनार में जो है इतना बड़ा लेते हैं, मीनार बड़ा होता है। हाँ, एक भवन लेते हैं इससे थोड़ा सा छोटा, ठीक है। एक मीनार ले लिए, मीनार बड़ा है। अब इसका देखिए, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। भाई इसको यहां से मिलाइए, ठीक है। ओह, थोड़ा डाउन हो गया। ये है आपका 60 डिग्री। अब ये जो है भवन का उन्नयन कोण जो है, देखिए भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री। ए बी सी डी मान लेते हैं, आप कोई लेटर मान सकते हैं। अब यहां जब बना लेते हैं ना, ये मीनार ऊंचाई, ये मीनार की जो ऊंचाई है आपका, देखिए मीनार की ऊंची 50 मीटर ऊंची है। ये यहां से यहां तक ये 50 मीटर ऊंचा है, ठीक है। ये 50 मीटर ऊंची है। अब ये 50 मीटर, अब देखिए इसको निकालना है। अब देखिए 60 डिग्री है भवन शिखर का उन्नयन कोण, यहां देखिए 60 डिग्री। भवन का देखिए, भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये भाई 30 डिग्री है। ये भवन है, ये क्या है? भवन है। ये क्या है? ये भाई मीनार है। क्या है? मीनार है। अब ये मीनार की ऊंचाई दिया हुआ, इसके पात बिंदु कहता है भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है? भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब निकालना है। अब देखिए, मान लीजिए, माना कि यहां, माना कि लिखिए, माना कि ए बी क्या है? मीनार है। ए बी मीनार है। तथा देखिए सी डी क्या है? ये सी डी क्या है? भवन है। सी डी भवन है, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत? देखिए ए बी मीनार है। अब बी सी, पहले क्या किए, मीनार बड़ा होता है बना लिए, भवन छोटा होता है छोटा बना दिए। मीनार की मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री, भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री, सब चीज इंडिकेट कर दिए। इसकी ऊंचाई 50 मीटर था, 50 मीटर लिख दिए। कोई दिक्कत? यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब ले लीजिए, ये जो है ना त्रिभुज, ये त्रिभुज ले लीजिए, बड़का त्रिभुज। अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। देखिए भवन का निकालना है, ये पात बिंदु की दूरियां निकाल लेंगे ना, तो भवन की ऊंचाई छोटा त्रिभुज बचेगा तो छोटका, दोनों का पात बिंदु की दूरी समान है। अब ये भवन की ऊंचाई निकल जाएगा, तब ये निकालना हमको है tan 60 डिग्री। देखिए tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी, मतलब लंब बटे आधार, ठीक है। अब देखिए यहां तक आ गया। tan का आप मान जानते हैं क्या होता है? √3। अब देखिए बराबर ए बी, इसका मान कितना है? 50। अब बी सी का मान नहीं दिया है, बी सी का मान निकालना है। अब देखिए √3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, √3 बी सी बराबर, देखिए अब ये हो जाएगा 50, 50 गुना 1 50 हो जाएगा 50। अब बी सी बराबर, ये गुणाम है, इधर आएगा, ये गुणाम रहता है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, ठीक है।
अब ये समीकरण आपका हो गया एक, समीकरण एक आ गया। अब देखिए, अब जब ये मीनार की ये दूरियां निकल गई ना, ये अब क्या करना हमको, ये त्रिभुज में लेना, इस त्रिभुज में लेना। किस त्रिभुज में? इस त्रिभुज, त्रिभुज डी सी बी में। अब लिखना है त्रिभुज, यहां लिख लीजिए त्रिभुज, ऐसे लिखिए पुनः, त्रिभुज डी सी बी में, डी सी बी में, सॉरी डी सी बी में कोण बी बराबर, सॉरी कोण सी बराबर 90 डिग्री। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री लिख दिए। ये भवन को चाहिए। अब इसका tan थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। यहां लगा दीजिए tan 30 डिग्री। क्या है कि ये आधार, ये लंब, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। tan 30 डिग्री बराबर, अब देखिए सी डी बटे बी सी। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान होता है, आप लोग जानते हैं, 1 बटे √3 बराबर सी डी का मान नहीं दिया है। अब ये देखिए बी सी दिया है, बी सी पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं उसके बाद। अब इसको क्या करेंगे, देखिए रूट बी सी बराबर, बी सी बराबर बी सी गुना 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बी सी √3 सी डी। कोई दिक्कत? अब देखो यहां जब ये आ गया ना, अब बी सी का मान इसमें पुट कर सकते हो। काहे कि बी सी का मान कितना है? 50√3। अब बी सी का मान रखोगे तो बी सी कितना है? 50 बटे √3 बराबर √3 सी डी। ठीक है, यहां आ जाइए। अब √3 सी डी बराबर 50 बटे √3। ठीक, अब सी डी बराबर, अब देखो सी डी बराबर 50 बटे √3, ये गुणा में इधर आता है तो किसी में चला जाता है? भाग में। सी डी बराबर 50 बटे √3 गुना √3, 3 सी डी बराबर 16.2 बटे 3। इसमें भाग दोगे 50 में 3 से, √3 गुना √3 3 होता है, ये गुणांता है, भाग में आ जाएगा। √3 भाग में पहले था, और गुना हो जाएगा, तो √3 गुना √3 3 हो गया। अब 3 हो गया तो 50 में 3 से भाग दो, तो 1 3 कम 3 3 लगेगा। अब ये 2 0 3 छाके 18, अब ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 16.2 16 48 2 50 बटे यही। अतः भवन की ऊंचाई सी डी, भवन की ऊंचाई सी डी बराबर 16.2 बटे 3 मीटर आंसर। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए इधर, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, एक सड़क है 80 मीटर चौड़ा है, एक सड़क है और 80 मीटर चौड़ा है, चौड़ी है। सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई की, जैसे कि दो सड़क के इस पार भी एक लंबा खंभा है और सड़क के इस पार खंभा है, दोनों समान लंबाई के बीच होकर सड़क है और दोनों साइड में सड़क के समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों का शिखर का उन्नयन कोण, एक खंभा का शिखर का उन्नयन कोण 60 है, दूसरी खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए करना क्या है, मानकर चलिए ये सड़क है, अब ये खंभा है, समान लंबाई के, दोनों समान है। क्या है? दोनों समान लंबाई खंभा लेना है, समान लंबाई के खंभा। एगो खंभा यहाँ मर्दली से होकर के सड़क है। ठीक है, ये सड़क है, ये दोनों खंभे की बीच की दूरियां जो है ना, ये यहां से यहां तक ये 80 मीटर है। कितना है? 80 मीटर सड़क दिया हुआ है, 80 मीटर है ये खंभे की। अब देखो यहां जो बिंदु है इसका उन्नयन कोण एगो यहां बनेगा, यहां से। अब इसका जो उन्नयन कोण है यहां बनेगा। दोनों समान लंबाई खंभे, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। अब देखिए समान लंबाई खंभे है ना,
एगो को 60 मान लीजिए, एगो को 30 मान लीजिए। अब एक को 30 मानना है, एक को 60 मानना है। इसको मान लीजिए 60 डिग्री, इसको मान लीजिए 30 डिग्री, आपकी मर्जी, कोई भी मान सकते हो। अब ये जो है ना, अब ये बिंदु हमको प्राप्त नहीं है, ये बिंदु प्राप्त नहीं, इसको मान लीजिए ई, कोई दिक्कत। अब ये हमको प्राप्त नहीं है, ये भी प्राप्त नहीं है, ये भी प्राप्त नहीं है, ये भी प्राप्त नहीं है, ये पूरे लंबाई दिया है, इसको मान लीजिए आप बी एक्स मान लीजिए, इसको मान लीजिए 80 माइनस एक्स, ठीक है। ये पूरे में से इसको घटा देंगे, पूरे में से यदि एक्स को घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा, कहे कि एक्स का मान निकलेगा। अब पूरा ये 80 है, 80 में से एक्स का मान यदि हम घटा देते हैं तो ईसी का मान निकल जाएगा। अब बीसी तो एक्स मान ही लिए हैं, बीसी एक्स मान ही लिए हैं। अब देखिए क्या मानिए, माना कि ए बी और देखिए सी डी समान लंबाई के दो खंभे हैं, ठीक, तथा बीसी दूरियां है। बीसी क्या है? सड़क के बीच की दूरियां है, बीसी दूरी है, ठीक है। खंभे के दोनों बीच के, सड़क के दोनों खंभे के बीच की दूरियां है। अब देखो माने क्या, बीई बराबर एक्स, बीई बराबर एक्स माने हैं, और बीसी सॉरी ईसी बराबर 80 माइनस एक्स माने। यहां तक तो मान लिए। अब ले लीजिए, ये सब खंभे है तो सीधा होगा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री इधर भी ये होगा, दोनों साइड से सीधा खंभा खड़े, समान लंबाई खंभे सीधे खड़े, तो ये 90 डिग्री होगा। अब मान लीजिए इसको त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। यहां तक तो लिख लिए। अब देखिए tan 60 डिग्री। अब यहां देखिए ये आधार प्राप्त है, लंब निकालना है, क्योंकि हमको खंभा की लंबाई करा है। यदि ये आधार लंब है, अब tan या कोट लगा दीजिए, तो टेनो लगाइएगा, ठीक है, कोटो लगाइएगा, ठीक है। ये इसका जो मान लीजिएगा ना, ये आपका जो आधार दिया हुआ है लंब निकालिए, क्योंकि खंभे की लंबाई करा, तो tan कितना 60 डिग्री बराबर, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है। ए बी बटे आधार कितना है, बीसी आधार है भाई, अति बी सॉरी बी बी, ठीक है। इसका मान कितना मान लेंगे, तो इसका मान कितना होता है tan का √3 बराबर ए बी का मान तो नहीं दिया है, बी का मान एक्स दिया है, ठीक है। ए बी बराबर, अब देखो ए बी बराबर ए बी गुना 1 तो ए बी, और √3 गुना एक्स √3x, इसको √3x, समीकरण 1 मान ली, कोई दिक्कत। अब देखो पुनः, अब देखो अब क्या करना, ये ए बी हमको प्राप्त हो गया, ए बी इतना है, समीकरण 1 मान लिए। अब हमको ये आधार दिया, ये लंब, फिर अब tan 60 डिग्री लगाइए इस त्रिभुज में, डी सी ई में, त्रिभुज डी सी ई में, डी सी ई में कोण सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब tan ले लीजिए 30 डिग्री। अब देखिए आधार है बट लंब बटे आधार, आधार दिया है 80 माइनस एक्स। अब देखिए वहां जो है बी सी सॉरी सी डी, तो सी डी बटे देखिए ई सी, ठीक है। इसका मान होता है 1 बटे √3 बराबर, सी डी का मान नहीं दिया है, ठीक है। सी डी का मान यहां लिख लीजिए, यहां ए बी बराबर सी डी, क्योंकि दोनों समान लंबाई के खंभे हैं। क्या है, दोनों समान लंबाई के खंभे हैं, तो ए सी डी बटे ईसी का मान आपका दिया हुआ है 80 माइनस एक्स, कोई दिक्कत। अब देखिए √3 सी डी बराबर 80 माइनस एक्स, ये √3 सी डी। अब देखो √3 सी डी बराबर 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, ए बी और सी डी बराबर होते हैं। अब यहां सी डी का मान रख दीजिए, सी डी का मान कितना है √3
और सी डी का मान कितना है, √3 एक्स, √3 एक्स बराबर 80 माइनस एक्स। कहां से, तो यहां लिख दीजिए समीकरण 1 से, ठीक है। यहां ये पुट कर दिए ए बी बराबर, क्योंकि यहां लिखना भी है, लिख दो ए बी बराबर सी डी, कोई दिक्कत, यहां लिख दिए सी डी ए बी के बराबर है, क्योंकि समान लंबाई के खंभे हैं। क्या है, समान लंबाई के खंभे हैं। अब जब यहां आ गया तो √3 गुना √3 तो एक्स बराबर 80 माइनस एक्स। अब यहां आइए, अब यहां जो आते हैं, अब देखिए 3 एक्स बराबर 80 माइनस एक्स, ये माइनस में एक्स इधर आएगा तो प्लस में 3 एक्स प्लस एक्स बराबर 80। तो 3 गो एक्स यहाँ, एगो एक्स यहाँ, 1 एक्स यहाँ, 1 एक्स यहाँ, 3 एक्स यहाँ, 3 एक्स 4 एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। एक्स बराबर 80, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, 20 चौका 80, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 20। अब 20 मेरा मान निकल गया है। अब समीकरण 1 में एक्स का मान रखिए, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, ए बी बराबर √3 एक्स, ए बी बराबर √3, एक्स का मान कितना है 20, गुना कर दीजिए 20 बराबर 20√3 मीटर, एगो ये इतना आया। ए बी बराबर ये आपका कितना आया 20√3 मीटर। अब देखिए, अब जब यहां 20√3 आया समान लंबाई के, तो ये भी 20√3 होगा। अब देखिए x का मान जो है ये कितना निकला आपका, ये आपका 20 निकला, x बराबर कितना निकला 20। अब देखिए ये ना है, अब EC बराबर 80 माइनस एक्स माने थे, बराबर 80, x का मान कितना निकला 20, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा 60। EC बराबर आपका कितना हो गया, एक यहां आंसर हो गया, एक आंसर आपका यहां आ गया, एक आंसर आपका यहां आ गया, 20 20√3 एक 60। EC तो समान लंबाई खंभा है, तो ये दोनों 20√3 होगा। जितना ए आया, जितना ए बी आया उतना ये भी आएगा, समान लंबाई खंभा है। अब ए बी सबको बारी बारी से इसी तरह निकालेंगे। अब थीटा का मान और त्रिभुज को सही से बनाना है। फिगर जब तक डायग्राम नहीं बनेगा तब तक ये हिसाब संभव नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिए सवाल पर, 11 नंबर सवाल है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, उस इसी तट पर स्थित बिंदु से 20 मीटर दूरी पर और इस बिंदु को मीनार के पात से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये आकृति 8.9.12 में दिया गया है, ये डायग्राम दिया गया है। अब डायग्राम दिया गया है, अब इसका निकालना है। फिर डायग्राम बनाया हुआ था, सवाल में दिया है। मानकर चलिए ये नहर दूसरी नहर तट पर है, 20 मीटर दूरी पर है। ये नहर की चौड़ाई निकालना है और ये जो है टावर की ऊंचाई ज्ञात करना, ये ऊंचाई ये चौड़ाई। अब देखिए इसको मान लीजिए, माना कि ए बी टीवी टावर है, BC नहर की चौड़ाई है। लिख लीजिए माना कि ए बी
सी बी टावर है तथा बीसी बीसी दूरी है नहर की। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी छोटका में ले ली, पहले ऊट ले ली, तब एक बार लेंगे बड़का। अब देखिए, अब जब बी डी निकालेंगे, यहां लिख लीजिएगा, बी डी यदि निकालेंगे तो बी सी प्लस सी डी ये लिख लेंगे अब। ठीक है, अब बाकी पर त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब ये थीटा का मान 60 है। अब टेन लंब निकालना है, आधार निकालना है, टेन लगाते हैं। टेन 60 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। अब कहिएगा सर आप टेन कैसे समझ जाते हैं, टेन लगाते हैं? तो टेन यही है कि ये आधार है, ये लंब है, ये तो निकलना नहीं है, तो या तो टेन ही निकलेगा। ठीक है, टेन निकलेगा। जहां जरूरी पड़ता है कर्ण का तो वहां तो निकाल ही लेते हैं। यहाँ ऊंचाई का रहा है, नहर की ऊंचाई आती, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई याद करना। 1 बटे रूट सॉरी टेन 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी बटे बी सी। अब नहीं कुछ 1 मान लीजिए। अब देखिए ए बी बराबर, ध्यान दीजिए, ए बी बराबर √3 बी सी, समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्या करना है, ये तो निकल गया तो अब निकालेंगे ए बी डी में बड़का त्रिभुज में। अब छोटका में निकाल लिए, तब बड़ा वाला त्रिभुज में निकालेंगे, यहां से यहां तक, तब दूरियां पता चलेगा। अब देखिए त्रिभुज पुनः देखिए त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में कोण बी बराबर, नहीं दोनों में बी समकोण है, दोनों, ये छोटका त्रिभुज और बड़का छोटका त्रिभुज में, ये जब हर जगह थी बड़का त्रिभुज में भी। अब देखिए जब वो निकल गया तो अब लगाएंगे टेन 30 डिग्री बराबर ए बी बटे, पूरे का लेना है ना, बी सी, ए बी बटे बी डी, बी से लेकर के डी तक बी डी। अब टेन का मान 1 बटे √3 तो लिख दीजिए। अब देखिए ए बी है तो भाई ए बी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए बी जब आप लिख दिए तो बी डी का मान जो है ना आपका यहां दिया हुआ है, बी डी को आप क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। अब इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, √3 ए बी बराबर बी सी प्लस सी डी। अब क्या करना है, समीकरण 1 में ए बी का मान रखने, समीकरण ऐसे लिख लीजिए 2, कोई दिक्कत? अब यहां लिख लीजिए समीकरण 2 में ए बी का मान रखने पर, अब देखो समीकरण 2 में है ए बी का, ए बी बराबर कितना है, √3 बी सी। अब लिख लीजिए इसको, √3 ए बी बराबर बी सी प्लस सी डी। अब सी डी का मान दिया है, सी डी का मान कितना दिया, देख लीजिए, √3 ए बी का मान कितना है, यहां देखिए ए बी बराबर √3 बी सी, इसको गुना कर दीजिए, √3 बी सी कर दीजिए बराबर, ये बी सी का मान आपका दिया हुआ है, देखिए सॉरी सी डी का मान दिया हुआ है, तो बी सी प्लस सी डी का मान कितना दिया है, 20 मीटर, तो 20 मीटर हम लिख देते हैं, क्या है कि सी डी का मान दिया हुआ है। √3 गुना √3 3 बी सी, ठीक है, बराबर बी सी प्लस 20, ये बी सी प्लस में इधर लाइए, ले आइए इसको, ये बी सी हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, बराबर 20। अब देखिए इसको इधर कीजिए, इसको इसमें घटा दीजिए, 3 को बीसी है, इसमें से 1 बीसी घटा दीजिए तो 2 बीसी बराबर ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब बीसी बराबर निकालना है
तो 20 बटे ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो BC बराबर हो जाएगा भाई आपका 10। कितना हो जाएगा? 10 मीटर। भाई ये आपका निकला कितना? 10 मीटर। चलिए अब इसको क्या करना है, अब जब यहां तक आ गया तो अब ए भी निकालना है ना। तो समीकरण ए में, सॉरी, समीकरण ए में BC का मान पुट कर दीजिए। लिख लीजिए समीकरण 1 में BC का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है? AB बराबर √3BC। AB बराबर √3 गुना 10। AB बराबर 10√3 मीटर। ये कितना आपका आया? 10√3 मीटर। तो यहां लिख दिया था, यहां लिखना है आता। क्या लिखोगे? टावर की ऊंचाई, यहां देखिए माने क्या, माना कि ये भी टीवी टावर है। यहां कह रहा है कौन सी? टावर की ऊंचाई। अतः टावर की ऊंचाई AB बराबर कितना हो जाएगा? 10√3 मीटर। और क्या क्या कर रहा है? नहर की चौड़ाई तथा नहर की चौड़ाई क्या लिखोगे? BC बराबर कितना हो जाएगा? 10 मीटर। तो यहां नहर की चौड़ाई BC, नहर की चौड़ाई होगा, नहर की BC चौड़ाई है। लिख दीजिए नहर की चौड़ाई है। ठीक है, अब इस तरह से आप हिसाब को हल आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से, कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से। 12 नंबर सवाल है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसके पात बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक भवन है, भवन पहले बना लीजिए। भवन जो है एक भवन लीजिए, ठीक है, भवन ले लीजिए। अब ये हाँ ABCDE, देखिए ये जो है ना, अब देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन, ये 7 मीटर ऊंचा है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। कहता है टावर, क्योंकि घर वर्गाकार होता है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, इसका जो है ना ये 60 डिग्री बन रहा है। और उसके इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अब ये जो अवनमन कोण लेंगे ना, ये जो है अवनमन कोण 45 है, तो उन्नयन कितना बनेगा? 45 डिग्री बनेगा। 45 डिग्री बनेगा। अब ये 7 है, अब मानकर चलिए ये पूरे को यदि टावर, इसके यहाँ यह घर है, इसके बगल में टावर लगा हुआ है। अब टावर इसके घर के बगल में टावर लगा हुआ है। इस टावर की कहता है कि ये जो ऊंचाई है, टावर की जो ऊंचाई है, पूरे ऊंचाई भूमि से लेकर भवन के नीचे से लेकर ऊपर तक की टावर की ऊंचाई को हम x मान लेते हैं। ठीक है, और जब x मान लेती ये 7 है तो ये हो जाएगा x - 7। तो पूरे टावर हो गया BEC टावर हो गया, समझ गए? यहां लिखिए माना कि AB और CD क्या है? AB एवं CD भवन है, ये भी लिख सकते हैं, भवन है। और तथा
ईसी टावर है तथा ईसी क्या है, टावर है, टावर है, ठीक है, टावर की ऊंचाई है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये छोटा त्रिभुज में ले लीजिए, ये 90 डिग्री होगा, ये तो इसमें 90 डिग्री होगा, इसको ले लीजिए tan 45 डिग्री त्रिभुज डी सी बी में, त्रिभुज डी सी बी में कोण सी बराबर 90 डिग्री। अब ये जो है tan 45 डिग्री लोगे, ये तो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो बी सी डी बटे बी सी, सी डी बटे बी सी दोनों साथ है, लिखो चाहे नहीं लिखो, 1/1 बराबर सी डी बटे बी सी बराबर कर दो, तो बी सी बराबर सी डी, ये निकला आपका मान, जितना ही है उतना यही है, तो मान तो पते है पहले ये बराबर है। अब देखो ये tan 60 डिग्री इस त्रिभुज में निकालो पहले, ई डी डी ए में, पुनः देखिए पुनः त्रिभुज, देखिए ई डी ए में, ई डी ए में कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये देखिए लंब बटे tan 60 डिग्री लगाएंगे, लंब बटे आधा, थीटा है तो लंब ये हो जाएगा, तो यहां लिखिए tan 60 डिग्री बराबर ई डी बटे ए डी, ठीक है, कोई दिक्कत क्या है कि ये लंब हो गया तो ई डी हो गया, आधार ये थीटा के संलग्न भुजा आधार, तो ए डी हो गया। अब tan 60 का मान होता है √3 भाई, होता है नहीं होता। अब देखिए ई डी का मान कितना है, x - 7, ठीक है, ए डी का मान आपका कितना दिया है 7 दिया कि नहीं दिया, ई डी का मान यहाँ 7 है। अब इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 7√3, 7 गुना √3, 7√3 बराबर x - 7। देखिए यहां आ जाइए, 7√3, 7√3 बराबर x - 7। अब देखिए x ये देखो माइनस में है, 7√3 ये 7 माइनस में इधर बराबर के साथ आएगा तो प्लस में बराबर हो जाएगा x बराबर 7√3 प्लस 7 सीधा कर लिए, ठीक है। अब इसको x बराबर, इसमें जो है ना कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या लीजिएगा, कॉमन जो लीजिएगा 7 ले लीजिएगा, तो √3 यहां हो जाएगा 1 का है, 7 कॉमन लेंगे, 7 गुना √3, 7√3 प्लस तो प्लस, 1 गुना 7 तो 7, यही हुआ आपका आंसर, लिख लीजिए। आता टावर की ऊंचाई ईसी बराबर क्या हो जाएगा 7√3 प्लस 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, आंसर। देखिए 13 नंबर सवाल है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस की शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, जिधर लाइट हाउस है उधर से एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक जो है ना, एक लाइट हाउस लेते हैं, लाइट हाउस बड़ा वाला, ये जो है आप एक लाइट हाउस बनाइए और ये जो है इसकी दूरियां बनाइए, ठीक है। अब ये यहां से लीजिए, तो हाँ मिस हो जाता है, हाँ। अब जो है यहां अवनमन कोण बन रहा है, क्या बन रहा है
अब नमन कौन बन रहा है, हाँ वो 30 डिग्री। अब नमन कौन बन रहा है वो 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री। अब देखो अब नमन कौन जो बन रहा है, देखिए ए बी सी डी मान लीजिए। एक जहाज है दूसरे जहाज के पीछे है, ये लाइट हाउस है, ये बड़ा वाला लाइट हाउस है, ये जहाज है। अब ये यहां ये दोनों एक एक जहाज यहां एक एक दूसरे के पीछे दोनों है। अब ये जो है आपका ये आपका 30 डिग्री बन जाएगा, ये आपका 45 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अब जो है इसका जो दूरियां है ये भी आपका दिया है 75 मीटर, ये भी आपका कितना दिया है 75 मीटर। ये दूरियां लाइट हाउस की दूरियां दिया गया है, यहां लिख लीजिए। माना कि ये भी क्या है लाइट हाउस है, क्या है लाइट हाउस है। मान लीजिए ये भी लाइट हाउस है जिसकी लंबाई दे दीजिए, लंबाई दिया हुआ है, लंबाई 75 मीटर है, नहीं ना 75 मीटर है। अब देखिए इतना आ गया। अब देखिए सी तथा डी दो जहाज हैं, यहां लिख लीजिए, तथा सी और डी, सी और डी, सी और डी दो जहाज है, ऐसे लिख दीजिए, जो दो जहाज है, कोई दिक्कत। अब ये छटकाम लीजिए, उसके बाद इसमें ले लीजिए त्रिभुज में, तब उसके बाद बड़का त्रिभुज बड़ा। अब देखिए 30 से 45 का जितना अपना मान कौन बनेगा उतना ही उन्नयन कौन बनेगा। 45 बनाती है 30 बनाती है भी 30 बना, ये 45 बनाती है भी 45 बना। उन्नयन जितना अवनमन कौन उतना उन्नयन कौन भी बनता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये चीज ध्यान में रखना। ये 90 समकोण त्रिभुज हमेशा लिया जाता है ना। अब देखिए अब ये tan 45 रख लीजिए, क्या है कि लंब दिया है, आधार ज्ञात करना, कर्ण तो यहां निकले वाला बन है, इसलिए आधार बटे लंब, तो टेन थीटा और लंब बटे आधार, तो इसको क्या करना ए बी बटे बी सी। tan 45 का मान तो 1 होता है, 1 बटे 1 मान लिए, ये 75 है लिख दीजिए, BC नहीं दिया BC लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए रूट BC गुना 1, तो BC बराबर 75, कोई दिक्कत। समीकरण 1, ठीक ना। अब ये इतना आ गया ना। अब tan 60 का 30 का निकाल दीजिए, क्या निकालना है tan 30 का निकालोगे तो लिख लीजिए पुनः त्रिभुज देख ही लीजिए, BC बराबर BD बराबर आप क्या लिखोगे, BD बराबर BC प्लस CD, BC प्लस CD, ये तो आप लिखोगे ना, हाँ इतना लिख लोगे तब आप मान पुट करने में आसान रहेगा। अब लीजिए त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है ना तो आप बड़का त्रिभुज लीजिए, tan 60 डिग्री ले लीजिए, क्या है कि ये त्रिभुज का काम खत्म हो गया, अब वही त्रिभुज बचा है ना बड़ा वाला में, ले लीजिए tan 30 डिग्री बराबर AB बटे BD, पूरे त्रिभुज का लेना ना, 45 का तो हो गया काम, BC काम, तो BD, ठीक है। अब BD बराबर हमको क्या दिया है BC प्लस BD बराबर निकालेंगे पूरे का, तो BC प्लस CD या CD प्लस BC, तो 1/√3 बराबर AB का मान आपका 75 दिया है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब BD का मान के बराबर आप लिख सकते हो BC प्लस
सी डी, ठीक ना, यहां तक लिख सकते हो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, बी सी प्लस सी डी गुना 1 तो वही हो जाएगा, बराबर 75√3, यहां तक। अब यहां चलिए, अब जब यहां तक आ गया तो बी सी, देखिए बी सी प्लस सी डी बराबर 75√3। अब बी सी का मान देखिए कितना दिया है, 75, तो यहां लिख सकते हो बी सी बराबर कितना है, 75 प्लस सी डी बराबर 75√3। तो हम लिख सकते हो, आप समीकरण 1 से रख दिए हैं, रखे ना, समीकरण से समीकरण 2 भी मान सकते थे, समीकरण 2 में बी सी का मान भी पुट कर सकते थे, लेकिन वैसे कर देते हैं समीकरण 1 से, तो बी सी का मान पुट कर दिया, यहां लिख देते हैं बी सी बराबर 75 दिया हुआ है, यहां दिया डायरेक्ट दिया हुआ है, लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए सी डी बराबर 75√3, ये प्लस में उधर ले जाइए, माइनस में 75, तो सी डी बराबर 75, इसमें कॉमन ले लीजिए, दोनों में 75 है, 75√3 -1। तो देखिए सी डी की दूरियां कहता है क्या, जहाजों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, दो जहाजों के बीच की दूरियां, यहां लिखना आता, दो जहाजों की बीच की दूरियां सी डी बराबर 75√3 -1 मीटर, यही हो गया आंसर। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, लाइक क्या है, लाइक एक तरह से मोटिवेशनल है, पावर है। आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो तो देख लेते हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूल जाते हो, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।